जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, भारत और स्विट्जरलैंड को लेकर एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। इसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के देशों ने भारत के सामने 100 अरब डॉलर की एक अजीब सी डील रखी है और भारत ने स्विट्जरलैंड और EFTA ग्रुप की इस डील को सीधे और साफ लफ्जों में मना कर दिया है। क्या है यह डील? क्यों भारत ने 100 अरब डॉलर की इस डील को ठुकरा दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। EFTA ग्रुप में यूरोप के 4 अमीर देश आते हैं। स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड और चौथा छोटा सा देश है लिक्टेनस्टाइन। ये चारों देश यूरोप में ही स्थित हैं, पर यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं हैं। इन देशों ने भारत के आगे क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा की एक्सक्लूसिविटी की डील रखी है। स्विट्जरलैंड और EFTA ग्रुप का कहना था कि भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसका डाटा भारत सिर्फ इन्हें ही दे और बाकी दुनिया के किसी भी और देश को ना दे। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा क्लिनिकल डाटा, कैसा क्लिनिकल डाटा? तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी बीमारी के लिए जब दवाई बनाई जाती है तो उस दवाई को मार्केट में उतारने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। यह क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस के छोटे से ग्रुप पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर बता दूं, इन ट्रायल्स में चेक किया जाता है कि जो दवाई बनाई गई है वह बीमारी पर कितनी इफेक्टिव है और इस दवाई से किस तरह के साइड इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। अगर इस दवाई से छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं तो दवाई को मार्केट में उतार दिया जाता है और साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी बता दिए जाते हैं। परंतु दवाई से गंभीर साइड इफेक्ट हो रहे हों तो उस दवाई को मार्केट में बेचने के लिए नहीं उतारा जा सकता। इन क्लिनिकल ट्रायल्स को करने के लिए वर्षों का समय लगता है और करोड़ों डॉलर फूके जाते हैं सिर्फ एक सेफ एंड इफेक्टिव दवाई बनाने के लिए। अमूमन देखा गया है कि भारत में यह क्लिनिकल ट्रायल्स दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम समय में और एफिशिएंसी के साथ पूरे कर लिए जाते हैं। इसका नियरेस्ट एग्जांपल आप कोविड वैक्सीन को ले सकते हो। भारत की कंपनियां बहुत कम समय में क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा कर लेती हैं, जिससे यह कंपनियां अपनी दवाइयों को दूसरे देशों की कंपनियों से पहले मार्केट में बेचकर भारी प्रॉफिट भी कमाती हैं, क्योंकि दूसरे देशों की कंपनियां सालों लगा देती हैं इस तरह के ट्रायल्स को पूरा करने के लिए। और जब तक उनकी दवाइयां मार्केट में बेचने के लिए तैयार होती हैं, तब तक भारत की कंपनियां मुनाफा कमा चुकी होती हैं। भारत की कंपनियों के क्लिनिकल ट्रायल्स कम समय में पूरा होने के कारण भारत की दवाइयां सस्ते दामों पर बेची जाती हैं। दोस्तों, जब भी कोई दवाई मार्केट में बेची जाती है तो वहां से उसका फॉर्मूला पता लग जाता है, जिससे कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। इसलिए स्विट्जरलैंड और EFTA ग्रुप चाहता है कि भारत की दवा निर्माण करने वाली कंपनियां अपना क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं के ग्रुप को दे, जिससे वो आराम से दवाई बनाकर बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल किए अपनी दवाइयों को जल्दी से जल्दी दुनिया में बेच सके। क्योंकि भारत की कंपनियों के क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा उनके पास होगा, इसलिए उन्हें फिर से क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में उनका समय बचेगा, करोड़ों अरबों रुपए बचेंगे और ये देश अपनी दवाइयों को मार्केट में जल्दी उतार पाएंगे। वैसे तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भारत ने इस डील के लिए मना क्यों किया। फिर भी मैं कंक्लूड कर देता हूँ। भारत का फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है। सालाना करीब 25 बिलियन डॉलर की दवाइयां तो भारत सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर देता है और उसके अलावा भारत भर में जो दवाइयां बेची जाती हैं वो अलग। अब अगर भारत इस डील को हाँ कह देता तो भारत की दवा बनाने वाली कंपनियों के एक्सपोर्ट को भारी नुकसान होता, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा मिलने के कारण स्विट्जरलैंड और EFTA ग्रुप के देशों की कंपनियां अपनी दवाइयों को मार्केट में जल्दी पहुंचा पाती, जिससे भारत को अपना ही पैदा किया हुआ फालतू का कंपटीशन झेलना पड़ता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने 100 अरब डॉलर की डील को ठुकराकर सही किया? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। जय हिंद।